इससे पिछले वाली क्लास में थे? नहीं थे। चलिए, इससे पिछले वाली क्लास समझ आई थी? हितेश और तनिष्क आ गए? यस सर, आ गई थी। एक बारी हम और तो एक्सरसाइज 2.1 कर दिए थे हम। इस एक्सरसाइज में आप लोग कोई समझ है? बताइए। एक्सरसाइज 2.1 होमवर्क दिया था, होमवर्क कर लिया या किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई? पूछिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई समस्या आई, प्रॉब्लम आया है तो पूछिए जल्दी से। देखिए, आप सभी लोग होमवर्क की कॉपी दो बनानी है, दो बनानी है। एक कॉपी मेरे पास चेक आप होने आएगी तो दूसरी कॉपी आपके पास होगी होमवर्क करने। फिर दूसरी वाली कॉपी मेरे पास आ जाएगी तो पहली वाली कॉपी आपके पास होगी होमवर्क करने। तो जल्दी आप दूसरा हमारे पास पहुंचाएंगे, हम पहला वाला रिटर्न कर, फिर पहले में करेंगे, फिर पहले में करते रहेंगे, फिर पहली वाली हमको भेजेंगे, दूसरी वाली हम रिटर्न कर। अगली बात समझ में? और होमवर्क करना शुरू कर देंगे क्योंकि होमवर्क कॉपी हम चेक करते हैं। जैसे आज हम पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 करने को दिया था, अब आप लोग का मिस हो गया, कोई बात नहीं, घबराए नहीं, मिस हो गया तो नीचे जाएं, नवीन सर हैं, उनसे बोलिए कि हमको पिछले क्लास का वीडियो दिखा दें। ठीक है, वीडियो उनके पास होगा तो वीडियो को देख के उस क्लास को समझ लीजिए। ठीक है, आज ही कर लीजिएगा ये काम। चलिए, तो एक्सरसाइज 2.1 में कोई समस्या तो नहीं है किसी को समस्या तो पूछे, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ो सर, आगे बढ़े ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसमें लीनियर क्वाड्रेटिक का क्या है, कौन सा कोई क्यूबिक, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, चलिए आज हम आपको एक्सरसाइज 2.1 ओके है। हमको उम्मीद थी कि हम इसमें से कुछ क्वेश्चन बताएं अगर आप पूछते, लेकिन आप लोगों को क्या है, बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों को कुछ नहीं पूछना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। आइए समझते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बताने जा रहे हैं किसको बोलते हैं। ठीक, देखिए एक बात, कॉपी लिखने का तरीका लिखिए आप लोग सीखिए। जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो आपको सिर्फ हमको सुनना चाहिए, सिर्फ हमको सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। पूरी बातों को अच्छे से समझ के दिमाग में बैठा लेना चाहिए और उसके बाद हम आपको 2-3 मिनट का समय देंगे और उसको अपनी समझ से जो आपको समझ आया है छोटा छोटा ऐसा लिख लेना चाहिए कि जिसको वो छोटा वाला आप देखें कभी तो आप पूरी बातें जो हमारी बोले वो पूरी बातें अपने आप ही दिमाग में आ जाए। कहने का मतलब ये है कि कॉपी में कम लिखा होना चाहिए, छोटा लिखा होना चाहिए और बुद्धि में ज्यादा होना चाहिए। करके क्या करते हैं, कॉपी में खूब भरा होता है अब बुद्धि में कम होता है। आ रही मेरी बात समझ में? तो बुद्धि में ज्यादा होना चाहिए और कॉपी में कम होना चाहिए। कॉपी में छोटा छोटा लिखा होना चाहिए और उसको देख के आपको पूरा का पूरा जो पूरा एक वीडियो था जो हम पूरा पढ़ाए वो पूरा एकदम दिमाग में आ जाए क्या होता है। अभी समझिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, लिखिए नहीं, समझ लीजिए क्या बोलते हैं। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल सबसे पहले आप लोगों ने क्लास में किया था, बता दें पॉलिनोमियल हम बताए थे पिछली क्लास में पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज ए पॉलिनोमियल ये हम बता चुके हैं। आखिर हम इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें हम बता चुके हैं। आपका मिस हुआ है, पिछली क्लास जाके देखेंगे, अभी देखेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ, आप लोगों को बताइए, तनिष्क है, हितेश है, कि हमने क्या बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, बताइए। सर पॉलिनोमियल वो होता है जो ना जिसमें जिसकी पावर होती है ना वो होल नंबर होती है। एक बात तो सही है, किसका पावर, किस किस चीज का पावर? वेरिएबल, वेरिएबल का पावर। ये नहीं कि 4 का पावर हाफ, वेरिएबल का 4 का पावर हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है तो ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इस पे एक्स पावर तो होल नंबर है। ये जो आगे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है
इसका पावर हाफ है, तो कोफिशिएंट का पावर तो कुछ भी हो, डजंट मैटर, ठीक है। मतलब ये कुछ और नहीं, ये लिखा हुआ है 4 का अगर 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। पढ़ा चुके हैं 2x² + 2, ये भी हम पढ़ा चुके हैं कि 4 का पावर हाफ जो है वो 2 आता है। आप लोगों को बता रहे हैं 4 का पावर हाफ का मतलब और नहीं, रूट में 4 है जो कि 2 आता है, √4 = 2। और 4 का पावर अगर 1/3 करेंगे दिस इज क्यूब रूट ऑफ 4। क्यूब रूट मतलब ऐसे नंबर की तलाश करनी है आपको इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके 4 आए। ये नंबर आपको नहीं मिलेगा कि डेसिमल में होगा, ये हर जरूरी नहीं है। अगर हम √8 लिखें, 1 मिनट बच्चे यहाँ पे कुछ बच्चे आए हुए हैं, उनका कुछ क्लासमेट हम उनको बता रहे हैं, आप लोग भी देख लीजिए यहाँ पे 3 है, इसका मतलब हमें ऐसे नंबर की तलाश है जो 3 बार मल्टीप्लाई करके किया जाए। बताइए ऐसा कौन सा नंबर है, उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करें 8 आ जाएगा। देखिए देखिए कौन है, 2 × 2 × 2 हम करेंगे मल्टीप्लाई। दो रिक्वेस्ट किस क्लास में, 9 क्लास, ठीक। अभी आपके क्लास के 2 छात्रों का, 2 विद्यार्थियों का मेरे पे रिक्वेस्ट आया। हमको ये बात नहीं समझ में आता है कि ये लोग पहले से रिक्वेस्ट क्यों नहीं भेजते, क्लास शुरू होने के बाद क्यों रिक्वेस्ट भेजते। ये जूम ऐप तो है नहीं, इसमें तो एक बार शुरू में एनरोल हो जाए तो हो जाए, है ना हितेश। पर कोई बात नहीं, अब स्टूडेंट आपके रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो इसलिए हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, और वो बात ये है कि अभी हम इस क्लास को लीव कर रहे हैं और लीव करके जाके उनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके तुरंत से वापस आते हैं। आप लोग यहीं बने रहेंगे, मोबाइल को बिल्कुल भी मत छूइएगा, बिल्कुल ऐसे ही बस छोड़े रहे मोबाइल को। हम यूं गए और यूं आए, ठीक है। पर हम सिर्फ 2 ले रहे होंगे। चलिए सारे बच्चे आ गए हैं। हाँ तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का कुछ कंसेप्ट बताने लग गए थे, कोई बात नहीं। देखिए बड़ी ध्यान से, तो ये 2x² + 2, इसका मतलब कि ये पॉलिनोमियल है, वेरिएबल पे जो पावर होना चाहिए वो किसी भी हालत में होल नंबर के अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई और नंबर हो गया तो वह नंबर वो एक्सप्रेशन
पॉलिनोमियल नहीं होगा। इससे अगर हम लिखें 4/x+3, इसका मतलब है 4x का पावर -1+/3। नीचे जब ऊपर आता था पावर -1 बन जाता, पता है ना, ये सब भी सिखा चुके हैं। तो ये -1 आया, ये वेरिएबल है, वेरिएबल पे पावर कौन सा आया, निगेटिव नंबर, और निगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होता। उस हिसाब से ये पूरा एक्सप्रेशन जो है, ये पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। ये बात समझ में, पॉलिनोमियल का मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो लास्ट वीडियो जरूर जाके देखिए, ठीक है, आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी। ठीक है, तो सारे बच्चे जो यहाँ पर जो पिछले क्लास में थे वो जानते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, पॉलिनोमियल को एक नोटेशन है जिससे हम पॉलिनोमियल को डिनोट कर रहे होते हैं। जैसे देखिए, अगर कोई लिखे x³ + x² + 2 + 1, ये पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि हर टर्म में जो भी वेरिएबल है इसका पावर 3, इसका पावर 2, और यहाँ पे तो x है ही, इसका पावर 0 है। वहां पे x नहीं है तो इसका मतलब x का पावर वहां पर 0 है। जैसे यहाँ पे 2 + 1 कितना हो गया, 3। 3 के आगे x का पावर 0 लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं ना, क्योंकि x का पावर 0 तो 1 ही आएगा और 3 बन जाए 3 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये लिखते नहीं है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि इसके आगे x का पावर 0 है। 1 मिनट रुकिएगा। जी सर, क्या करना है, आवाज नहीं आ रही बच्चों के साथ। टच नहीं काम कर रहा क्या? पहली बात तो बच्चे है ही नहीं। बच्चा भी आए थे, वो आवाज ही नहीं आ गए, ये बच्चे आ गए हैं, इनको इनकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं जा रही है? उनकी आवाज नहीं आ रही है। उनकी आवाज नहीं। देखना ये जगमोहन कौन सा बच्चा है, आवाज नहीं। हाँ जगमोहन, जरा कुछ बोलना। जगमोहन कुछ बोलो, अनम्यूट करके कुछ बोलो जरा। 1 मिनट, आप बोलिए, आप टाइम लगाए हो गया ब्लूटूथ? कुछ भी ना था। तो बोले कुछ, जगमोहन अनम्यूट कीजिए और कुछ बोलिए, हम देखते हैं कि आवाज आती है कि नहीं आती। देखो बोल रहा बच्चा, ग्रीन हो रहा। आवाज तो नहीं आ रही सही में। अच्छा सुनिए, अगर मेरी आवाज आप लोग को आ रही है तो बड़े ध्यान से सुनिए। हम इस क्लास को अभी लीव करेंगे और दोबारा से आ जाएंगे, तब तक आप लोग यहीं बने रहेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है? यहीं बने रहिए, मोबाइल को ऐसे छोड़े रहिए। हम अभी आ रहे हैं, बस जस्ट। इसको देखना है सर, क्या प्रॉब्लम हो रही है, दिनेश को नहीं जुड़ पा रहा है। आप दिनेश मेरा क्लास नहीं है, मैं 9th ले रहा हूँ। नहीं तुम एक बार उसको समझा दो, क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ विनेश बताइए। एक बार लीव होके फिर से ज्वाइन कीजिए, प्रॉब्लम आ रही है करके देखो जरा, फिर बताओ। क्या करिए, क्या दो दिन चलिए हमारी दिन आने का हम तो लग रहे हैं। आशीष थोड़े देर रुका कीजिए, तुरंत नहीं आएगा। 1 मिनट रुकिए, उसको प्रोसेसिंग होने में टाइम लगता है। वहां पे कुछ देर रुके रहिए कम से कम 1 मिनट, उसके बाद भी नहीं आता तो फिर बताइए, ठीक है? देखो बच्चा बोल रहा, आवाज नहीं आ रही।
ये तो कर रहा है ना टीचर लिख रहा आवाज आ रही है। हाँ हेलो धर्मेंद्र जगमान कुछ बोलो। हेलो हो गया सट आउट। ये नहीं कर दो। आशीष ईयरफोन लगाइए सर। जो यहाँ पे विद्यार्थी हैं वो थोड़ा सा जो है यहाँ समस्या आ गई है, आप लोग थोड़ा इंतजार करिए। यहाँ और टीचरों को थोड़ी समस्या आ रही है, हम इनको इनका जरा समस्या हल करते हैं और तुरंत आपसे रूबरू होते हैं और क्लास शुरू करते हैं। हाँ लगाइए, एक मिनट। चालू कर दो। कनेक्ट है। वो बच्चा चला गया। दोबारा चालू करो क्लास। दोबारा कर। तो आ ही नहीं रहा है। कोई आ ही नहीं रहा सर क्लास में। बताइए हम क्या करें। ये बच्चे जुड़े हुए हैं देखिए। ये बच्चे नहीं, तो हम देख रहे हैं कितने बच्चे हैं। ये स्टूडेंट में देखते हैं कितने बच्चे आप में हैं क्लास में। जुड़े हुए बच्चे तो ये हैं जो यहाँ दिखाए, अभी कोई नहीं जुड़ रहा है। जुड़े तो बताएं। नहीं मैं भेजने क्या एक बार कॉल करके बच्चे ज्वाइन कर लो सारे, फिर उसके बाद करें। एक आध बच्चा ज्वाइन तो करिए, तब तो कुछ होगा। बस लगा दो, खुले मत लगा। खुले ऐसा ऐसा लगाओ कि खुले ना, ऐसा चिपकाओ कि खुले ना। खुल गया देखो, हम कह रहे हैं ऐसा चिपकाओ कि खुले ना। हल्का सा उसको लगा दो कि ताकि बस खुले, और ऐसा करो कि सामने वाला बंद भी ना हो, वो ढकेल के आगे निकले। तो अभी अफसर लोग आएंगे अभी। चलिए, अच्छा आप लोगों को तो मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? आप लोग आप जरा बताइए, अनम्यूट करके आवाज आ रही है कि? यस सर, आ रही है। देखिए आपकी आवाज भी आ रही है और हमें आ रही है, आपकी आवाज भी हमको पहुंच रही है, हमारी आवाज भी आपको पहुंच रही है। यस सर। बड़ी खुशी की बात है, वरना जहाँ लोग परेशान है, किसी को नहीं आ रही, किसी को नहीं आ रही, हमें भी नहीं समझ आ रहा, देखना पड़ेगा। सर कल एसएसटी की क्लास में भी ऐसा ही हुआ था। कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई हुई, सेटिंग वोटिंग कुछ कर दिए होंगे मोबाइल में। सर कल एसएसटी या की क्लास थी नहीं पहली बात। सर साइंस की क्लास में तुम लोग तो चली ना।
चलिए साइंस आगे की चलते क्लास चलो में सर। कोई ठीक है, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम भी होता है। ऐसा नहीं है कि हर बार यहीं से प्रॉब्लम होती है, आपके मोबाइल में प्रॉब्लम होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेटिंग में कुछ जो है गड़बड़ हो जाती है। अभी जैसे पिछले बार धर्मेंद्र सर का क्या हुआ था कि उसमें एक सेटिंग होती है कि स्टूडेंट को हम अलाउ करते हैं कि वो कुछ बोल सके। अगर अभी हम ये सेटिंग हटा देना तो आप अपने आप को अनम्यूट कर ही नहीं पाएंगे। अभी कर देंगे ना हम अभी की ये चीज, तो आप अगर कोई बच्चा जैसे मान लीजिए शरारत कर रहा है, आप उसको परमानेंटली ऐसा म्यूट करेंगे तो कहीं कुछ बोल ही नहीं पाएगा। सारी बात समझ में। तो ऐसा उनसे उनसे हो गया था, तो इसलिए किसी की आवाज आई नहीं थी, कोई म्यूट। तो बच्चे परेशान कि सर हम पूछे तो पूछे कैसे, हम अनम्यूट ही नहीं कर पा रहे अपने आप को। जो अनम्यूट वाला होता है ना, अनम्यूट करना पड़ता है आपको, कुछ बोलने के लिए पहले अनम्यूट करना पड़ता है, वो चीज वो अनम्यूट कर ही नहीं पा रहे थे वो। ठीक है, तो ऐसी समस्या आ जाती है। खैर कोई बात नहीं, थोड़ी सी क्लास में भी बाधा होती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको फिर से शुरू कर रहे हैं उसी जगह से जहां पे खत्म किए थे। देखिए ये नोटेशन हम बताना चाह रहे थे, ये हम बता रहे थे कि ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें हर वेरिएबल में जो पावर है वो कोई ना कोई होल नंबर है। यहाँ पे पावर 0 है, 0 होल नंबर होता है। यस, यहाँ पे पावर कितना है वेरिएबल का 2, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 3, और सारे के सारे जगह जो वेरिएबल पे पावर है वो होल नंबर ही है, इसलिए ये पॉलिनोमियल हुआ। अब इस पॉलिनोमियल को लिखने का एक तरीका ये है कि इसको px लिखते हैं, कहीं कहीं qx भी लिखते हैं, कहीं कहीं rx भी लिखते हैं। इस तरीके से लिखा जाता है, कंफ्यूज ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि दिस मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉलिनोमियल को, बस इतनी सी बात है, शॉर्ट लिख देते हैं। हम इतना बड़ा ना लिख के सीधे सीधे px लिख देंगे। जहां जहां px लिखा होगा इसको मतलब समझ जाइए कि ये लिखा होगा। मेरी बात समझ में आई? इतना बड़ा ना लिख के कुछ छोटा एक नोटेशन ले दिए। और px क्यों कर दी? कि x में पॉलिनोमियल है, कहीं कहीं y में पॉलिनोमियल हो सकता है, वेरिएबल तो जरूरी नहीं एक ही हो, y जरूर हो सकता है। अगर हम एक चीज मान लिए y³ + y² + 3 लिख देते हैं, सेम पॉलिनोमियल है, बस x की जगह y लिख दिया। वेरिएबल जो है वैरी करता है, वेरिएबल मतलब वैरी करने वाला, तो हम उसको x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, z भी, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना? तो ये पॉलिनोमियल हो गया py। आ गई बात समझ में? इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? py। y z से होगा तो pz से करेंगे। अगर यहाँ कुछ और हो गया, kk हो गया तो pk से करेंगे। आ गई मेरी बात समझ में? तो ये कुछ नोटेशंस हैं सर एक और जिसको बात आपको बताओ। समझाना। मैंने कहा कि किसी पॉलिनोमियल को हम px से डिनोट करते हैं। अगर पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से है, मान लीजिए y² + y + 2, तो इसको हम py से डिनोट करेंगे। यहाँ पे जो अंदर आता है इसमें कौन सा वेरिएबल है उसको डिनोट कर रहा होता है। आई बात समझ में? अभी आई कि नहीं? यस सर, थोड़ी बहुत लिख लेते हैं सर, रुक जाओ। लिख लो नोटेशन। अब देखिए फिर वही बात, पूरा यही मत उतारिएगा, अपनी समझ से उतारिएगा कि हम बस सीधे देखिए। अब दिमाग का आदमी कितना लिखेगा? ऐसा लिखेगा, ऐसे लिखेगा, नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल px qx rx। एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे y² + 2 लिख दिया = py, बस इतनी बात लिखेगा अपने हिसाब से, ये नहीं कि पूरा लिखने लगे जो हम बता रहे हैं। नोटेशन के नीचे क्या हाँ, लिखना है? बताइए। धीरे धीरे बोलना, आपको दिख नहीं स्क्रीन से। px qx rx कुछ भी हो सकता है, कहीं कहीं px से डिनोट करेंगे, कहीं कहीं qx से, कहीं कहीं rx से, कहीं जरूरी नहीं px qx, कभी कभी ax से भी, कभी bx से, कभी cx से, कभी dx से, और एक नाम देना है और कुछ नहीं करना है। आड़ी बात समझ में? हम किसी चीज को मतलब कोई बहुत बड़ा नाम को छोटा नाम नहीं दे सकते हैं। जैसे हितेश झा है, इसका नाम हम हीतू लिख दें, हम बोलेंगे कि चल जब भी हम हीतू बोलेंगे इसका मतलब आप समझ जाना कि हितेश। क्या नाम है आपका? यहाँ पे हमारे साथ शौर्य जुड़े हुए हैं। अब शौर्य को हम बोले, हम आज से शौर्य नहीं बोलेंगे, शू बोलेंगे। शू मतलब आप समझ जाइए शौर्य हो गया। अब कोई बोला नहीं शू नहीं, हम शाह बोलेंगे, शाह मतलब हो गया शौर्य। तो ऐसा कुछ भी नाम दे दें, उसी तरीके से आप px ले दे दें, qx दे दें, rx दे दें, ax दे दें, bx दे दें, कुछ भी दे दें, हमारी मर्जी है। इसलिए नाम दे रहे हैं कि इतना बड़ा नाम जो है बड़ा लिखने में बड़ा हाथ दुखता है, इसलिए बस px लिख देंगे। जहां जहां हमको ये लिखना पड़ेगा हम बस px लिख देंगे आगे से। आई बात समझ में? और लेकिन ऊपर लिख देंगे पहले कि बता देंगे, ऊपर पर लिखना पड़ता है कि px हम मान किसको रहे हैं। एक बार लिख दिया
ताकि देखने वाले को समझ में आएगा अच्छा पीएक्स को जहां जहां पीएक्स आएगा उसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन है। उसके बाद बस नीचे से उसके नीचे जब भी लिखेंगे तो बार बार ये ना लिखे, ये लिखेंगे। यही है नोटेशन का मतलब। नोटेशन इसीलिए क्या आता है, आई का समझ में कि शॉर्ट फॉर्म। सब इंस्पेक्टर हम नहीं बोलते हैं क्योंकि सब इंस्पेक्टर बोलने में जबान थकता है, इतना बड़ा बोले सब इंस्पेक्टर। तो हमने क्या नोटेशन दे दिया, ऐसा ही बोलते हैं ना सब इंस्पेक्टर, ऐसा ही बोलते हैं, बस शॉर्ट फॉर्म कर दिया, कुछ नहीं किया है। बहुत लोग तो हम देखते हैं पेन ड्राइव भी बोलने में उनको दर्द होता है जबान में, जब कितना छोटा सा पेन ड्राइव, वो पीडी बोलते हैं, पीडी। ठीक है, तो जब आपको जबान में इतना दर्द होता है तो हाथों में दर्द नहीं होना चाहिए ना, इसलिए छोटा फॉर्म देते हैं। ठीक है, नोटेशन देते हैं। चलिए नोटेशन में इतना हम टाइम नहीं लेंगे कि बहुत छोटी सी बात है, बस नोटेशन है। ठीक, तो किसी भी पॉलिनोमियल का नोटेशन हो गया px। अब हम आपको जो जीरोस बताने जा रहे हैं वो सुनिए पहले। उससे पहले आपको हम समझाना चाह रहे हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या मतलब होता है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया भाई, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बोलें जैसे एग्जांपल के तौर पे ध्यान दीजिएगा, वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 2 और px हम मान रहे हैं ये है, मान लीजिए x प्लस 3 है px। तो इसका मतलब इस px मतलब क्या, x प्लस 3 है ना, शॉर्ट फॉर्म। px मतलब इस px का x इक्वल टू 2 पे क्या वैल्यू होगा। इसका मतलब हुआ कि आपको बस x की जगह 2 रख देना, मतलब p2 निकालना है। 2 प्लस 3 आंसर इज 5। आई बात समझ में, वैल्यू का मतलब समझ आया। तो इसका कैसे बोलेंगे, द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 2 इज 5। ध्यान दीजिएगा, द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 2 इज 5, ऐसे बोलेंगे। ठीक है ना। अब इसको अपनी समझ से जरा नोट कर लीजिए, अपनी समझ से। इतने शॉर्ट में लिखिए कि बस आपको देख के समझ में आ जाए पूरी स्टोरी। हो गया ना। अब देखिए वैल्यू तो हम समझा दिए, अब इसको हम मिटाने नहीं, इसके आगे यहाँ पे एक तो हम ये वाला मार्कर पता नहीं क्यों बार बार हम उठाते हैं, तो समझ में। ये देखिए अब हम इसको यहाँ पे दिखा रहे हैं। दूसरी चीज, अगर हम बोले, ध्यान दीजिएगा, px इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है ना। तो अब आप ये बताइए कि हम x के जगह फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, मेरा क्वेश्चन सुनिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x px इक्वल टू 0, मतलब हम x की जगह क्या लें कि ये px पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए। मतलब हम यहाँ x की जगह ऐसा क्या पुट करें, ये पूरा कैलकुलेट होने के बाद ये पूरा 0 आ जाए, -2। देखिए अगर हम x की जगह -2 रखेंगे तो इसका मतलब अगर हम p ऑफ -2 निकालेंगे, p ऑफ -2 का मतलब होता है जहां जहां x है वहां -2 रख दो, तो -2 प्लस 2 आंसर इज 0। तो क्या हुआ कि द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -2 इज 0। यस और नो, आ रही मेरी बात समझ में। तो x का वो वैल्यू जिससे x का वो मान, मतलब x की जगह हम ऐसा क्या पुट करें कि पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी 0, और वही मान x का वही मान जो होता है वो उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाता है। तो यहाँ पे x इक्वल टू -2 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px, विच px, ये वाला px, मतलब इस वाले पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो -2। मेरी बात समझ में आई कि लिख डालिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, यहाँ इस पे ऑनलाइन जो भी बच्चे हैं उनको ये बात समझ में आ रही कि नहीं,
हमको आप आश्वस्त करते रहिए बोल बोल के कि सर हाँ बात समझ में आ रही है, और अगर नहीं आ रही तो भी पूछते रहिए। चुप्पी साथ कोई नहीं बैठेगा कि बैठे हुए आ हैं। गई। हम्म। लिख लिया? ठीक है ठीक। अब हम इसको साफ कर रहे हैं। हम लिख रहे हैं। अरे अब तो साफ कर दिया, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करके देखिएगा, आपके 30 मिनट में पढ़ा रहता है, 30 मिनट में ऊपर पढ़ा रहता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं उसका। पी एक्स है इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और आपको चेक करना है x इक्वल टू अगर -1/3 ले, इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं, चेक करके बताइए। whether x equal to -1/3 is a zeros of x or not, ये चेक करना है आपको। बताइए आर्यन, बताइए। क्या करेंगे, बस x की जगह जो है ये -1/3 करके देखेंगे और देखेंगे जीरो आता है कि नहीं। मतलब हम p ऑफ -1/3 निकालेंगे और 3 इज इक्वल टू x की जगह खाली आप करेंगे -1/3 और +1, ये हो गया 3 से 3 कैंसिल आउट, और ये -1 + 1, -1 + 1 इज 0, मतलब कि जीरो आ रहा है। इसका मतलब कि x इक्वल टू -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। आ गई ना बात समझ में? अगर जीरो नहीं आता तो इसका मतलब ये जीरोस, सिंपल सी बात। ठीक। अच्छा एक बात और जानते हैं, हम ये आपके आगे की क्लास में है लेकिन थोड़ा सा रहते हैं। अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा, अगर आपका पिछली क्लास में नहीं है लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको नहीं पता है तो पिछली क्लास में नहीं पता है। हमारा लीनियर पॉलिनोमियल सिंपल है, जिसकी डिग्री 1 है। अब डिग्री क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता है। तो देखिए जिसकी डिग्री 2 होती है उस पर जीरोस ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, या तो जीरो एक भी नहीं होंगे या एक होंगे या दो, ठीक है, लेकिन दो से ज्यादा नहीं, ये पक्की बात। इसकी डिग्री कितनी थी, इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी थी 1, एक इसमें कितने जीरोस निकलेगा मात्र या एक से ज्यादा नहीं, और एक ही जीरो निकला तो यह -1/3, इसके अलावा और कोई जीरो नहीं। लेकिन क्वाड्रेटिक में हो सकता है, अभी दिखाते हैं। सर तो दोबारा से मैं मेरी क्या करूंगा, तो बिल्कुल बात एक मिनट ये मेरा वेटिंग फॉर टीचर सारा लिखा तो यहाँ ये चल रहा है देखो, बच्चे ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। उसमें बता रहा हूँ वेटिंग फॉर टीचर सारा। वेटिंग फॉर टीचर्स क्यों आ रहा है? आप कौन सी क्लास पे कर रहे हैं? ये 8 क्लास है ना ये? हाँ जी, बच्चों से बात के बच्चे ये पेरेंट्स सब यही बच्चे हैं? हाँ यही सारे बच्चे हैं, गौरव हर्ष और जगमोहन प्रीति, ये बच्चे हैं। नेट भी ऑन है। टीच बिट आपने अनइंस्टॉल तो नहीं किया था एक बार? नहीं किया था मैं नहीं कभी किया।
टाइम टेबल फटाफट देखें, कुछ गलत तो नहीं हो गया आपका टाइम टेबल? देखो टाइम टेबल देखो। ऐसा ना हो कि कल की क्लास में लिख दिए। चौदह बजे मंडे वेंसडे ये तो सही है, फ्राइडे पेपर तो सही है। क्यों ऐसा हो रहा है? नेट पूरा प्रॉपर पकड़ रहा है? नेट प्रॉपर आ रहा है। अरे वाईफाई से देख लो, वही सिस्टम आ रहा है। अभी आ गया। हाँ तो वाईफाई अरे बड़ी प्रॉब्लम है। दोबारा लिंक भेजने का है। कोई मतलब नहीं है इसी के वजह चलिए अच्छा भेजिए। अब देखिए शायद हो जाए, नहीं होगा तब क्या बता सकते हैं। नहीं वो खुल जाएगा, थोड़ा सा तो कुंडी लगाए नहीं पड़ेगा, हल्का सा लगा दो, बस बस बस। चलिए, तो हम जीरोस के बारे में बात कर रहे थे और हम बोल रहे थे कि ये इस पॉलिनोमियल का मात्र एक ही जीरोस होगा और वो होगा -1/3, इसके अलावा नहीं होगा। ठीक है। हाँ, अब मैं आपको बोल रहा था, जैसे अगर हम नया मान लीजिए px की जगह, ध्यान दीजिएगा, हम बोल रहे थे ना कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है एक से ज्यादा जीरोस हो। देखिए कैसे, अगर हम px की जगह ले लें x² + 5x + 6 मान लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, अगर इसको चेक कीजिए, एक फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट, पहला क्वेश्चन आप लोग करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x = 2, जरा पता लगाइए क्या होगा। और उससे दूसरे पे पता लगाइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x = 3। जरा पता कीजिए 2 पर इस px की वैल्यू क्या आ रही है और 3 पे इस px की वैल्यू क्या आ रही है। क्या करेंगे, बस x की जगह 2 पुट करेगा और कैलकुलेट कर लेंगे, और दूसरे वाले में x की जगह 3 पुट करेगा और कैलकुलेट कर लेंगे। जल्दी से पता करिए। सर निकल गया। बताओ। सर 2 पर सर 30, पहले का 30 तो दूसरे का 30। और कोई? पहले का 20, दूसरे का 30।
यस सर, पहले का 20 आएगा। पहले का 20, दूसरे का 30, ये बता रहे ज्यादातर बच्चे आप लोग का। पहले में 20, दूसरे में 30 आ रहा है सभी का। तुम्हारा कितना? पहले में 20, दूसरे में तो पहले में बता तो रहा हूँ, पहले में 20 आ रहा है, दूसरे में ज्यादातर लोग का 30 आ रहा है। देखो दूसरे करके देखो, तो सभी छात्रों का पहले में 20, दूसरे में 30 आया, यही ना? हम भी देख रहे हैं, मान लीजिए हम पहला कर रहे हैं, x इक्वल टू 2 पे 2 का स्क्वायर प्लस 5, x की जगह 2, 5 इंटू 2 प्लस 6, और ये हो गया 4 प्लस 10 प्लस 6, तो ये तो आ गया 20। पहला तो सही है। दूसरा अगर हम देखें कि क्या रखना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 5 3 जगह हो गया 15 प्लस 6, तो ये हो गया 9 6 15 15 15 30, तो दूसरा हो गया 30। ठीक है ना? तो दूसरा भी आप लोग का सही है और तीसरा भी आप लोग का सही है। अब इसी क्वेश्चन को हम बदल रहे हैं और इस प्लस की जगह बस माइनस कर दे रहे हैं। अब जरा पता लगाइए, यही क्वेश्चन में हम बस प्लस 5x की जगह माइनस 5x लिखते हैं। अब जरा पता लगाइए, सेम क्वेश्चन है आपके। अब 2 पे और 3 पे पता लगाइए सर कितना आ रहा है। 0 सर, दोनों में 0। देखा, दोनों पर क्या आ रहा है? यहाँ बच्चे नहीं करता, जल्दी बताओ बच्चे कितना आया। दोनों पे, पहले पे भी 0 आएगा और दूसरे पे भी 0। देखिए पहले पे हम कर रहे हैं 2 रखिए, 2 स्क्वायर हो गया 4 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6, 4 6 10 माइनस 10 दैट इज 0। दूसरा देखिए, अगर हम 3 रखें तो 3 स्क्वायर हो गया 9 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6, और 9 6 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो दोनों पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि 2 भी इस पॉलिनोमियल का जीरोस है और 3 भी इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। जीरोस का मतलब यही तो होता है कि x का वो मान जिसपे पॉलिनोमियल जो है 0 आ जाए। तो 2 पर भी 0 आ रहा है और 3 पर भी 0 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसके कितने जीरोस हुए? तो मैंने बताया था पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है, इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो इसमें मैक्स टू मैक्स कितने जीरोस हो सकते हैं? या तो एक भी नहीं होगा, या तो एक होगा, या तो 2 होगा, इसके अलावा होगा। आई बात समझ में? कंपटीशन में मान लीजिए कभी कभी आपको कंपटीशन में ये सब पूछते हैं, बड़ा बेवकूफ बनाने के लिए पूछा जाता है आप लोगों के कंपटीशन में। देखिए ध्यान से, अभी यही हम क्वेश्चन कंपटीशन का दे रहे हैं। अभी आपको कंपटीशन तरफ में ऐसे पूछ देगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू, और पहला ऑप्शन x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0। दूसरा ऑप्शन x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1। तीसरा ऑप्शन x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, और चौथा ऑप्शन x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -1। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में ये नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को जानते हैं कुछ बच्चे क्या करेंगे? कुछ बच्चे ये करेंगे कि आर्यन क्या पूछ रहा है, कब होगी, क्या मैसेज कर रहा है, हम समझ नहीं आ रहा। अब देखिए इस मैसेज में इसमें क्या करेंगे, ये नहीं कि इसको, कुछ बच्चे क्या करेंगे x की जगह 2 पुट करके देखेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, 2 पर भी 0 आ जाएगा क्योंकि इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। अब अभी कैलकुलेट किए, यहाँ पे अगर हम पूरे में 2 जब रखे हैं तो 0 आएगा। यहाँ तो किए थे 2 रखा था तो 0 आ रहा था, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सही है, मतलब x के इस मान पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। तो 2 पर भी होगा, 3 पर भी होगा, अभी अब चेक किए, पर 0 पे नहीं होगा। 0 पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो है ये क्वाड्रेटिक है, इसमें ज्यादा से ज्यादा x के कितने वैल्यू पर ये 0 आ सकता है? 2 वैल्यू। आ ही नहीं सकता इससे कट। यहाँ भी 3 है, 3 पे तो आ ही नहीं सकता कट, 3 पे तो आ ही नहीं सकता, सॉरी यहाँ 2 है,
3 पे तो आ ही सकता कट, और खाली 2, इसमें वैल्यू भी पुट करने की जरूरत नहीं थी। ये ऐसे ही काट देते हैं हम कि इस बात से ये 3 पे कैसे आ रहा है, जब क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो 3 पे तो 0 आएगा ही नहीं, मात्र 2 पर आ सकता है ज्यादा से ज्यादा, या तो 1 पे आ गया तो 1 पे नहीं है तो 2 पर, उससे ज्यादा। तो ये क्वेश्चन पे पुटिंग करने की जरूरत ही नहीं थी, ये बस ऐसे इस बात पे हम काट देते, ये 3 वैल्यू पे आ रहा है, 3 पे नहीं हो सकता काट के, और खाली 2 ही पे, खाली एक ही ऑप्शन है इसमें, 2 वैल्यू दे रखा है x का, और 2 ही हो सकता है, 2 से ज्यादा हो नहीं सकता, इसलिए बस टिक लगाया और चले गए आगे, वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसी के आधार पर सही कर दिए और सब चीज को काट दी। ऐसा ही आपको करना होता है, ठीक है। इससे आपको खाली दिया जाता है कि आपको ये बात पता है कि नहीं। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, एक एक वैल्यू पुट करके देख लेंगे, 10 मिनट उनका जाएगा, देखिए 2 और 3 पे तो आएगा, फिर 0 पे नहीं आएगा, फिर बोलेंगे ये ऑप्शन कट हो गया, फिर यहाँ पे 2 पे भी आएगा, 3 पे आएगा, फिर 1 पे नहीं आएगा, तो फिर बोलेंगे ये ऑप्शन यहाँ कट करेंगे, फिर तीसरे पे आएगा, 10 मिनट में तीसरे पे पहुंचेंगे वो पुट कर करके, और हम जो है तुरंत देखेंगे 3 काटे, इसको सही किया और आगे बढ़ गए अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। यस सर। देखिए तो उस हिसाब से आपको ये बातें समझ में आ गई, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमने पूरी बारीकी और बड़ी ईमानदारी से आपको ये टॉपिक हमने समझा दिया, कुछ क्वेश्चन भी आपको समझा दिए, ठीक है, ठीक है ना। Yes, sir. क्लास में आने का देखिए यही फायदा है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आप बुक में ही पढ़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये जो बारीकियां हैं ये बारीकियां क्लास में ही आपको सीखने को, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, अगला हम आपको पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2, और एक्सरसाइज 2.2 फटाफट खोल लीजिए, हम जल्दी जल्दी बता देते हैं। अब आप बहुत आराम से एक्सरसाइज 2.2 कर लेंगे, कुछ है ही नहीं, जो बातें हम आपको भी सिखाएं उसके बाहर कुछ भी नहीं है एक्सरसाइज में। देखिए एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हम इसको px मान ले रहे हैं क्योंकि हमको जो इतना बड़ा लिखने में मन नहीं करता, हम एक बार px के ऊपर तो ये लिख देंगे, उसके बाद सिर्फ हर जगह px लिख जाएंगे, ठीक है। तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और आपको बताना है कि पहला ऑप्शन कि एट x इक्वल टू 0 पे वैल्यू पता लगानी है, बस हमको क्या करना है, P0 निकालना है, मतलब 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर का मतलब 0 ही है, सीधे 0 लिखते रहे, ठीक है ना। 3, तो ये 0 0 आंसर आ गया 3, खत्म, बस समझ में आई कि नहीं। दूसरा देखिए, दूसरा लिखा हुआ है एट x इक्वल टू -1, तो बस क्या रखना है 5 इंटू माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 इंटू -1 इज -5, और -4 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। -1 इंटू -1 इज 1, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है ना। दिस मींस -1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू 1। तो अब देखिए आप लोगों को पता ही नजर आ रहा है कि नहीं, इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं, क्या लिखा हुआ है भाई, -5 माइनस ऑफ 4 इंटू 1 प्लस 3, यही चीज को हम ऊपर लिख दिए क्योंकि हमको लग रहा है कि आपको नजर नहीं आ रहा हो। अब देखिए -5 और -4 इंटू 1 इज -4 3, तो ये हो गया -9 प्लस 3 एंड आंसर इज -6, सॉरी -6, ठीक है ना। -9 प्लस 3 -6, ये हो गया आंसर। कुछ करना ही नहीं है, बस यहाँ एक वैल्यू पुट करते हैं, तो क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम 2 तो ऐसे बता दिए, इसलिए आप कुछ करेंगे। थर्ड, इस 1 क्वेश्चन में 3 पार्ट है, अच्छा होमवर्क कॉपी में करना है आज की डेट में, और हम 2 बता दिए, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप वो 2 होमवर्क कॉपी में नहीं करेंगे, तो हम समझाने के लिए आपको समझाते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इसमें क्वेश्चन आप कराई थे, हम होमवर्क में क्यों करें, अरे हम आपको बता रहे हैं कि कैसे करना है, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। इसका ये, और ये भी नहीं कि जैसे हम बताएं तो उसको छापने लगे होमवर्क कॉपी पे, अपने से कीजिए, अभी समझिए एक बार अपने से कीजिए तो आपको दिमाग में एकदम कंठस्थ हो जाएगा। ये पढ़ने का तरीका है, पढ़ने का तरीका जानते हैं क्या होता है, आप लोग को पढ़ने का तरीका बताते हैं, आप लोग को नहीं आता पढ़ने का तरीका। क्या होता है कि जब आपको टीचर कोई पढ़ा रहा होता है तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, टीचर को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। समझने के बाद टीचर को बोलना चाहिए सर 2 मिनट रुको, हम आप जो बात बोले हैं उसको अपने तरीके से लिखें, अपने तरीके से ऐसा लिखिए, शॉर्ट में छोटा छोटा सा लिख लीजिए, तो छोटा सा देख के आपको पूरी बातें याद आ जाए, ठीक है, अपने समझ से।
लिख लिए। उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद तुरंत आपको वो चीजें एक बार कॉपी किताब बंद करके बैठ के एकदम आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर एक बार दिमाग में हल्का हल्का सा याद करना चाहिए कि अच्छा सर ने क्या क्या बातें पढ़ाई। सर ने पहले तो एकदम ध्यान से सर ने एक्सरसाइज 2.1 दिया था, वो होमवर्क किए थे हम लोग, हो गया था। फिर सर ने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाया था। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल सर ने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाया था। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है अगर x इक्वल टू 1 पे px की क्या वैल्यू होती है, इसका मतलब कि हम पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां 1 रख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, और जहां जहां x के जिस मान पे वो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है वही x का वही मान का जीरोज होता है। पूरा रिकॉर्ड करके दिमाग में हमने कर दिया। ऐसे आप एक बार रिकॉल कर लेंगे। उसके बाद रात में सोने से पहले रात में, हाँ कौन क्या बोल रहा है बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। ले गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अभी आज गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए तो रात, अच्छा सुनिए अब रात में सोने से पहले आपको जितनी भी सब्जेक्ट आप सुबह से लेकर अब तक पढ़े ना उसको हल्का पूरा याद नहीं आएगा, जितना भी याद आ सके एक बार कोशिश कीजिए कि क्या क्या बातें हम लोग पढ़े थे उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए रात में, ठीक है। उसके बाद एक बार उसी टाइम हो गया, एक बार रात में हो गया, उसके बाद आपको 7 डेज के बाद उसको करना चाहिए। 7 डेज, ये सब बहुत रिसर्च से आया हुआ है। 7 डेज मतलब अगर आज की तारीख है 6 अगस्त है, ठीक है, तो आपको 6 अगस्त से 7 दिन बाद क्या होना पड़ेगा भाई, 4 और 13 तारीख है ना, तो 13 तारीख को आपको 6 तारीख वाली कॉपी उठानी चाहिए। फिर 14 अगस्त को आपको 7 तारीख वाली कॉपी उठानी चाहिए। आ रही बात सब है। फिर 15 अगस्त को आपको 8 तारीख वाली कॉपी उठानी चाहिए कि 8 तारीख को क्या पड़े, तो 7 डेज बाद आपको रिवाइज करना चाहिए। फिर आपको वही चीज को 21 डेज बाद रिकॉर्ड करनी चाहिए, 21 डेज बाद, फिर उसके बाद 45 डेज बाद। इस इंटरवल पे अगर आप इतनी बातें याद कर लेते हैं तो वो बात परमानेंटली आपके दिमाग में आजीवन स्टोर हो जाएगी, हमेशा की, ठीक है। आ रही बात समझ में, इसे बहुत रिसर्च के आया हुआ है, तो आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको बड़ा फायदा होगा। और एक बार 45 दिन बाद याद होगा तो एग्जाम होगा आपको 1 साल बाद करेंगे एकदम स्टोर रहेगा दिमाग, भूलेंगे नहीं है एग्जाम में। ध्यान से देखिए एक्सरसाइज 2.2 हम करने जा रहे थे, पहला क्वेश्चन हमने करा दिया था और आपको होमवर्क दिया था। पहला क्वेश्चन में 3 पार्ट थे, 2 पार्ट हमने बता दिए बहुत जल्दी जल्दी, और तीसरा नहीं बताए क्योंकि बिल्कुल सेम है, आप खुद से कर लेंगे होमवर्क कॉपी में। दूसरा क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट है और हम सारा नहीं बताएंगे, आप हमें बताइए 4 पार्ट में से हम कौन सा बताएं। सर फोर्थ वाला बता दो। शॉर्ट कह रहे हैं कि फोर्थ वाला बता, ठीक है। फोर्थ देखिए लिखा हुआ है px जो है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x माइनस 1 x प्लस 1, x माइनस 1 x प्लस 1, और पता लगाना है p0 पर, p1 पर, p2 पर।